एनसीईआरटी 12वीं राजनीति विज्ञान जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एमसीक्यू में। पहला प्रश्न है शीत युद्ध और उसके अंत का परिप्रेक्ष्य 1 से 10 तक। लिखा है कि शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो अमेरिका और रूस के बीच में लड़ा गया था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। यह एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें अमेरिका पूंजीवाद का जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करता था। शीत युद्ध की अवधि किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है, तो शीत युद्ध की अवधि जो है 1945 से 1991 ईस्वी तक मानी जाती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद और 1991 तक सोवियत संघ के विघटन तक ये चलता रहा। तीसरा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने ध्रुवों में विभाजित था, तो शीत युद्ध के बाद विश्व जो है 2 ध्रुवों में विभाजित था। इसमें बताया जाता है कि वो 2 ध्रुव जो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट का समर्थन करता था जबकि सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद गुट का समर्थन करता था। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 ईस्वी में हुई थी। नाटो जिसको नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी ताकि सोवियत संघ के प्रभाव को रोका जा सके। वर्साय संधि किस वर्ष बनाई गई थी? 1955 ईस्वी में। यह एक सामूहिक रक्षा संधि थी जिसे सोवियत संघ ने 1955 में नाटो के जवाब में बनाया था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था जब 15 गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। सोवियत संघ के विघटन के समय कौन नेता सत्ता में था? मिखाइल गोर्बाचेव। बताया जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के समय वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियाँ लागू की थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे तनाव को क्या कहा जाता था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे तनाव को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता था जो सैन्य संघर्ष नहीं था बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में स्थापित हुआ जिसमें भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे देश इसमें भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन का नाम आता है इन 5 अस्थायी सदस्यों में। शीत युद्ध का प्रभाव और सोवियत संघ का विघटन 11 से 20 तक इसमें प्रश्न देखेंगे। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पूंजीवाद बनाम साम्यवाद था। अमेरिका और उसके सहयोगी पूंजीवाद को बढ़ावा देते थे जबकि सोवियत संघ साम्यवाद को फैलाना चाहता था। 12 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में कौन राष्ट्रपति बना था? बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बनाए गए थे। 13 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान कौन सा संगठन पूंजीवादी देशों का था? तो वो था नाटो। 14 नंबर प्रश्न है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियाँ किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने इसे लागू किया था। 15 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए देश बने थे? सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देश उभर करके सामने आए थे जो रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान जैसे प्रमुख देशों में इनका नाम लिया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण आर्थिक संकट और आंतरिक अस्थिरता के रूप में इसे जाना जाता है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताएं इसके विघटन के प्रमुख कारण भी गिना जाता है। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? 18 नंबर प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार 1989 ईस्वी में गिरी थी। 9 नवंबर 1989 ईस्वी जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। 19 नंबर प्रश्न, अमेरिका राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ वो कौन थे? तो जॉर्ज बुश सीनियर के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद जो प्रश्न आता है 21 से 30 तक, इसमें देखेंगे कि लिखा गया है कि शीत युद्ध के बाद दुनिया
सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे बड़ी शक्ति बन करके कौन उभरा? तो अमेरिका। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना? रूस। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। संयुक्त राष्ट्र में कितने कुल सदस्य देश हैं? 193। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद कौन सा देश सबसे अधिक शक्तिशाली बना? अमेरिका। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध कब शुरू किया था? 2001 में। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्व शांति बनाए रखना। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? अमेरिका। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सबसे बड़ा तनावपूर्ण युद्ध कौन सा था? क्यूबा का युद्ध। अगला प्रश्न 31 से 40 तक शीत युद्ध के अंत के परिणाम और वैश्विक प्रभाव। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद किस सिद्धांत को मान्यता मिली थी? उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी को। फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किस विषय पर आधारित है? लोकतंत्र की अंतिम जीत। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा सबसे बड़ा साम्यवादी देश बचा रहा? चीन। अमेरिका ने 1991 में किस देश पर सैन्य कार्रवाई की थी? इराक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर कितने देशों को प्राप्त है? तो 5 वो देश जिसका नाम हमने अभी अभी आपको बताया है। सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव क्या था? विश्व में एक ध्रुवीयता का उदय होना। शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैन्य शक्ति कौन बनी? अमेरिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत की भूमिका किस रूप में रही? संस्थापक सदस्य के रूप में। शीत युद्ध के दौरान कौन सा देश आयरन कॉटन से जुड़ा था? सोवियत संघ। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का आर्थिक मॉडल कौन सा बना? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। तो ये 40 प्रश्न आज के इस चैप्टर से क्लास 12 पॉलिटी चैप्टर नंबर 1। कल हम लेकर के आएंगे क्लास 12 पॉलिटी चैप्टर नंबर 2। हमारे बीच बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।